नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। अपने प्यार को, अपने रिलेशनशिप को शादी तक लेकर के जाना चाहते हो तो ये गलतियां करना बिल्कुल बंद कर दो। बिल्कुल बंद। अभी तक अगर की भी है ना तो आज से बंद कर दो, कोई बात नहीं। जो पहले कर दिया अब उसको वहां जाके तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब जो हम करने वाले हैं वहां तो चेंज कर सकते हैं। विश्वास करना, आपका जो रिश्ता है ना आपकी शादी तक पहुंच जाएगा। नहीं तो बीच में कभी भी घंटी बज सकती है, जो कि बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में बज भी रही होगी। अगर ये गलतियां आपने की हैं और बहुत ज़्यादा टाइम तक आप करते रहे हैं तो घंटी बज जाती है। इसलिए ना थोड़ा सा ना अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखो। आपके रिलेशनशिप में प्रेम है, आप एक दूसरे के साथ आगे का पूरा जीवन जीना चाहते हो, तो भी ये वाली एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की जो गलतियां हैं ना ये करनी बंद कर दोगे, आपका रिश्ता शादी तक पहुंच जाएगा। गलती नंबर 1, प्यार को पलंग पे लेके जाना बंद करो। प्यार के मजाक करना बंद करो। प्यार को जोक बनाना बंद करो। प्यार रिलेशनशिप जो होता है ना, प्यार जिसे प्रेम कहते हैं ना, वो सेक्स नहीं होता है। मुझे प्यार था, उसने बोला, उसने बहुत इंसिस्ट किया और हम चलते बने पलंग पे। आपकी एनर्जी पता है कितनी ड्रेन होती है। मजाक नहीं है ये, बहुत तगड़ा वाला ना एनर्जी एक्सचेंज होता है जब हम किसी के साथ फिजिकल होते हैं। तो मस्ती करना बंद करो अपने साथ, ठीक है। अगर अब तक गलती कर भी लिया ना तो अभी कहो नहीं, शादी के बाद। अगर आपका पार्टनर आपको ये बोलता भी है कि मैं करूंगा ना तुझसे शादी, मैं करूंगी ना तुझसे शादी, तो सीधा बोलो ठीक है पहले कर लो। शादी के बाद रक्षाबंधन थोड़ी ना मनाएंगे हम, फिजिकल रिलेशन होगा ना, लेकिन शादी के पहले मैं अपने पेरेंट्स के पूरे विश्वास को इस तरीके से खाई में धकेलूंगी नहीं। नहीं करना मुझे ये गलती बिल्कुल बंद, ठीक है। दूसरी गलती, ऑल द टाइम अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए। जहां जरूरी है वहां डेफिनेटली अवेलेबल रहिए, पर हर वक्त आपका अवेलेबल रहना आपकी खुद की वैल्यू को कम करता है। और ये कहीं ना कहीं पार्टनर के दिमाग में आपको ग्रांटेड डालने के लिए बहुत आसान सी चीज़ है कि वो तो है ही अवेलेबल, वो कहाँ जाएगी मुझे छोड़ के, वो कहाँ जाएगा मुझे छोड़ के। हाँ, एक विश्वास होना चाहिए, हाँ बिल्कुल एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए, लेकिन ये जो हमारा ओवर अवेलेबल रहना बन गया है ना, ये हमारे लिए ही पॉइजन का काम कर रहा है। ये इस रिश्ते के अंदर ही खटास डालने का काम कर रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, भीख में मांगना। प्यार हो या समय हो या अटेंशन, बंद कर दो, क्योंकि भीख में नहीं मिलती ये चीज़ें। भीख में ये चीज़ें नहीं मिलती, ना प्यार ना अटेंशन, ठीक है, ना वक्त। अगर आप उस इंसान की प्रायोरिटी हैं तो वो ये सारी चीज़ें आपको देगा ही देगा। अगर आप उसकी प्रायोरिटी नहीं है, आप उस लिस्ट में ही नहीं कहीं आते, तो वो बस बहाने बनाता रहेगा। और अगर आप फिजिकल होती रही हैं, आप हर वक्त होते रहे हैं, लड़का लड़की मैं सबकी बात कर रही हूँ, ठीक है, हर वक्त आप उनके लिए अवेलेबल ही हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए आगे जाकर के स्टैंड लेंगे ही लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी तो अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं ना। किसी के पीछे पड़ने से एनर्जी अच्छी तो नहीं हो जाती यार। आप हर वक्त उसके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन जब आपको चाहिए कि वो इंसान अब आपके लिए अवेलेबल हो, या वो आपके इतना अवेलेबल रहने का सम्मान कर रहा हो, लेकिन मिलता उल्टा कुछ है, तो क्या आपकी एनर्जी बहुत ऊपर जाती है? या फिर हम फिजिकल हो जाते हैं अपने पेरेंट्स को धोखा दे करके, क्या हमारी एनर्जी ऊपर हो जाती है? नहीं ना, नहीं ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल जानते हो ना, अगर हम धोखा दे रहे हैं तो यूनिवर्स पलट करके हमें धोखा ही देगा। सो बी केयरफुल, ठीक है। हम गिड़गिड़ा रहे हैं तो हम गिड़गिड़ाने की एनर्जी में ही आ रहे हैं। हम भीख में मांग रहे हैं तो हम भीख में मांगने वाली एनर्जी में ही आ रहे हैं। हम सिर्फ लैक क्रिएट कर रहे हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपने सपनों का त्याग कर देना मत कीजिए, मत कीजिए। इसमें अगर आपका रिलेशनशिप बन भी गया ना, आप जी नहीं पाओगे, आप जिंदा तो रहोगे, आप वो जिंदगी को घसीटोगे भी, लेकिन अगर आपने अपना ड्रीम छोड़ के सिर्फ एक रिलेशनशिप के ऊपर पूरा फोकस कर दिया है, तो वो जो जीना है, वो जो जीने की खुशी है, वो जो उत्साह है, वो आप कभी भी नहीं मना पाओगे। इसलिए एक रिश्ते के लिए अपना ड्रीम कभी भी मत छोड़ें। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मेरे पार्टनर ने ऐसे मुझे बोला कि तुम जॉब नहीं करोगी, तुम्हें आगे काम नहीं करना,
मैं करूँगा, तुमको ये करने की ज़रूरत नहीं है। और वो उनका ड्रीम था, वो उनका सपना था कि वो ये बिज़नेस करें, वो ये जॉब करें, वो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालें, वो गवर्नमेंट जॉब करें आगे। लेकिन वो अपना सपना तोड़ देते हैं क्योंकि उनको एक रिश्ता बचाना होता है। शर्तों पे प्यार होता है क्या? ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप में ना ये एक और बहुत बड़ी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। अकेले अकेले पूरा रिश्ता चलाते रहना। इन्वॉल्व करिए धीरे धीरे करके। जैसे आपके रिश्ते में 6 महीने निकल गए, साल भर होने को आया है, रिश्ते में अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, लोगों को थोड़ा बहुत इन्वॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो रिश्ता है ना वो ब्यूटीफुल बनेगा और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। पता होगा फैमिलीज़ में भी, यहाँ लोगों के 8-8 10-10 साल से रिश्ते चल रहे हैं, किसी को कुछ खोज खबर नहीं है। और जब वो रिश्ते में प्रॉब्लम आती है तो ये रोता भी इंसान अकेले है। लेकिन अगर किसी को आपने बताया होगा, जो आपके बिल्कुल ही वेल विशर लोग हैं, जिनके साथ आपको पता है कि हाँ आप कंफर्टेबल हो और आप यहाँ पर बात कर सकते हो, वहाँ पर भी ऑल द टाइम अपने रिलेशनशिप की बात नहीं करनी है। लेकिन अगर कल को कभी मौका पड़े तो आप उनसे एटलीस्ट बात कर सको, आप अकेले ना हो जाओ, आप एकदम से डिप्रेशन में ना चले जाओ। आपके पास अपने लोग हों बात करने के लिए, और लोग उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व भी हों। क्योंकि अगर और ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप ब्यूटीफुल होने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर आप अकेले होते हैं, अब वो अकेले में इंसान क्या प्रॉमिस कर रहा है, क्या वादे कर रहा है, क्या एक्शन ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हो, ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से लोगों के रिश्ते ख़राब होने लगे हैं। और जो यूज़ करने के माइंडसेट से आते हैं वो यूज़ करके चले जाते हैं, और दूसरे को लगता रहता है कि हमें प्यार हो गया था, हमने तो प्यार किया था। नहीं, अगर आपने भी अपना कोई इस्तेमाल करवाया था और अब बाद में आपको भी फील हो रहा है कि आपने कहीं यूज़ करवा लिया है अपना, तो फिर ये प्यार कैसे हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे तो बिलीव मी, आपका जो रिश्ता है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आगे जाएगा। हर बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा, हर बात के ऊपर तुनकबाजी, हर बात के ऊपर डाउट करते रहना, हर बात के ऊपर स्क्रीनशॉट मंगवाना, हर बात के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करना जहाँ पर या तो सामने वाला ट्रिगर हो जाए या हम ट्रिगर हो जाए, मत कीजिए। धीरे धीरे इतनी ज़्यादा खटास पड़ने से रिश्ता खट्टा हो जाता है, मत कीजिए। ठीक है, ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिए, आपका रिश्ता ब्यूटीफुल बनेगा। प्रेम को उड़ने दीजिए। प्रेम पहले तो रियल ट्रू लव समझिए, पहले तो उस भावना को समझिए, प्यार को समझिए। प्यार को गंद बना करके प्यार मत समझिए, फिर तो आपने गंद ही बना दिया उसको। प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, अगर आप दो लोगों में हैं बहुत अच्छी बात है, आपको इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए और इस प्यार में आगे ग्रो करना चाहिए। लेकिन लोग प्यार में डिप्रेस हो रहे हैं क्योंकि वो गलत तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो किए ही जा रहे हैं, और जो लोग मना करते हैं या जो लोग समझाते हैं उनको या तो वो ओल्ड स्कूल बोल देते हैं या बोलते हैं इनके बिलीफ ऐसे हैं। अगर आपके वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, आप एकदम न्यू न्यू जनरेशन वाले हो और सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो डिप्रेस्ड क्यों हो? फिर तो बहुत बढ़िया होना चाहिए था ना, यानी कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। बी केयरफुल। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।